अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका। ये स्लीव डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है आपकी ड्रेस को। चलिए जी करते हैं वीडियो का स्टार्ट। स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये डिज़ाइन मैं फुल स्लीव्स पे बनाने वाली हूँ, आप हाफ स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की पूरी कटिंग कर ली है, ऊपर और नीचे साइड की तरफ से। और इस स्लीव्स में जो है नीचे की साइड की तरफ इस तरह से बनारसी बैच बना हुआ है। अगर आपका फैब्रिक प्लेन है तो उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर हमने स्लीव डिज़ाइनिंग बनाने के लिए एक बकरम का पीस ले लेना है। ये बकरम मैंने टिश्यू फैब्रिक वाला लिया है। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। और अब हमें इस बकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बीच से लंबाई में फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इस तरह से हाफ इंच पे स्केल की मदद से निशान लगा लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमारा बकरम स्टार्ट है वहीं से मैंने इंची टेप को रखा है और ऊपर की साइड की तरफ 8.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हमने चौड़ाई में 2 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हमने इस तरह से दोनों निशानों को अच्छे से मिला देना है। फिर हमने जैसे हम गले में 1 इंच का बकरम का पीस छोड़ते हैं उसी तरह से हमने 1 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर की साइड की तरफ से हम थोड़ा तिरछा कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे के साइड की तरफ जो मैंने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है, बकरम छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है ताकि जब आप इसे आयरन करके पेस्ट करते हैं तो ये फैल जाता है। तो अगर आप इस तरह से हाफ इंच की पट्टी छोड़ देते हैं, कटिंग नहीं करते, तो कभी भी आपका नेक या कोई भी इस तरह का डिज़ाइन बना रहे तो फैलेगा नहीं। तो कटिंग के बाद हमारा फैब्रिक इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने एक नॉर्मल कपड़े पे से पेस्ट कर लिया है और चारों तरफ हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा हुआ है और इसे भी हमने आयरन करके सेट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई चला लेनी है, कच्ची वाली। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। आप सेंटर में इसकी ग्रीस लाइन देख सकते हैं। ये मैंने स्लीव्स को हाफ फोल्ड करके अच्छे से आयरन से पहले ग्रीस लाइन बना ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर में इस तरह से एक चौक का निशान लगाया है और यहाँ पर हम 2 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और दोनों साइड की तरफ हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा 4 इंच का निशान रेडी हो जाएगा। और फिर लेंथ में हमने इस तरह से सेंटर में 10 इंच पे निशान लगाना है और नीचे की साइड की तरफ स्लीव्स इस तरह से आप नॉर्मली स्टिच करते हैं, फोल्ड करते हैं, इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक था इसे हमने सेंटर से फोल्ड करके ग्रीस लाइन बना लेनी है। उसके बाद हम इसे इसके ऊपर सेट करेंगे पिंस की मदद से। सबसे पहले तो हमने इसके सारे निशानों को अच्छे से मिलाते हुए सेट करना है, उसके बाद हम इसे पिंस से सेट कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आपकी जो ग्रीस लाइन है दोनों की एकदम सेंटर पेस्ट रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आएगा तभी अच्छा लगेगा। हमें सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ये पीस सेट हो जाए। उसके बाद हम दोनों साइड की तरफ अच्छे से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमें ये सिर्फ दोनों साइड की तरफ से करना है, नीचे की साइड की तरफ से स्टिच नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। उसके बाद हमने नुकीला वाले पीस की तरफ से हमें एक कट लगा लेना है वहाँ तक जहाँ तक हमारी सिलाई हुई है इस पीस की, और जो कच्ची वाली सिलाई थी इसके ऊपर वो हमने खोल लेनी है। अब इस पीस को हमने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन से सेट कर लेना है।
सो यहाँ पर हमारा ये पीस अच्छे से सेट हो चुका है, रेडी कर लिया हमने इसे। और बैक साइड की तरफ हमने इसे पलटा है, लेकिन अभी हमने इसे स्टिच नहीं किया, ये ओपन है। तो इसके सेंटर में डिज़ाइन वाला पीस लगाना है, वो हमें ले लेना है। सो यहाँ पर हमने एक इस तरह से पीस कट कर लिया है। सेम कलर का पीस लिया है, अगर आप चाहे तो कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, बट इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो सेम कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसकी लेंथ है 12.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। सो ये हमने जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके हिसाब से चौड़ाई में और लंबाई में दोनों साइड की तरफ 3 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि पिनटेक्स डलने के बाद जो कपड़ा कम हो जाता है तो उससे हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट फैब्रिक रेडी हो, कम ना पड़े। तो अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, ताकि पिनटेक्स डालने में आपको आसानी हो। अगर आप चाहे तो बिना निशान के भी डाल सकते हैं, बट आपको बताने के लिए मैंने सिर्फ ये निशान लगाए हैं। सो अब आपने ये कॉर्नर इस तरह से पकड़ना है, और जहाँ पर हमारा चौक का कॉर्नर पे लास्ट निशान होगा उस निशान को इस वाले दूसरे कॉर्नर के निशान पे पकड़ते हुए इस तरह से हमें पिनटेक्स डाल लेना है। और यहाँ पर हम और एक कपड़े में पिनटेक्स डाल लें, तो हमने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से करना है, ताकि हमारा फैब्रिक जो है झोल ना खाए और हमारा पिनटेक्स बहुत ही फिनिशिंग का रेडी हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक पिनटेक्स रेडी हो चुका है। सो अब हमने यहाँ पर इस तरह से चौक को पकड़ना है और दूसरी वाली चौक को पकड़ते हुए इस तरह से सीधा कर लेना है और पिनटेक्स डालना है। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि चौक आगे पीछे भी हो जाती है पिनटेक्स लगाते वक्त, तो आपने दोनों साइड की तरफ जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ से फिनिश करेंगे पिनटेक्स की सिलाई, वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक बराबर होना चाहिए। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप अगर बिना निशान के पिनटेक्स डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आधे पिनटेक्स डलकर रेडी हो चुके हैं। सो अब हमने इस कॉर्नर को पकड़ना है और अपनी आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और आगे का पिनटेक्स स्टिच करना है। तो सेम इसी तरह से हम फिर से आगे फैब्रिक को बढ़ाएंगे और पिनटेक्स डाल लेंगे। तो इसी तरह से आपने सारे पिनटेक्स डाल लेने हैं। यहाँ पर हमारे सारे पिनटेक्स डलकर रेडी हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक साइड के पिनटेक्स डले हैं। अब इन पिनटेक्स को हमने आयरन की मदद से एक साइड की तरफ रुख देते हुए अच्छे से सेट कर लेना है, यानी कि बैठा लेना है। सो यहाँ पर मैंने आयरन करके सेट कर लिया है, इन्हें बैठा लिया है। तो आप देख सकते हैं सारी पिनटेक्स का रुख एक साइड की तरफ है इस तरह से। सो अब हम सेकंड पिनटेक्स किस तरह से हमें डालना है वो हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले फैब्रिक को उल्टा करना है और कॉर्नर को इस तरह से पलटना है और इस तरह से पिनटेक्स डालना स्टार्ट करना है। लेकिन पिनटेक्स डालने से पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सिलाई ऊपर की साइड की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे की साइड की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपकी पिनटेक्स का जो रुख है वो भी नीचे की साइड की तरफ जा रहा होना चाहिए। अगर आपका पिनटेक्स का रुख नीचे की साइड की तरफ जा रहा है लेकिन आप सिलाई भी इसी तरह से कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिनटेक्स आपके फोल्ड हो जाएंगे और आपकी पिनटेक्स का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डिज़ाइन हमेशा अच्छा बनेगा और फिनिशिंग का बनेगा। सो अब हमने पिनटेक्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले पिनटेक्स डाले थे वैसे ही हमें डालना है। बस यहाँ पर हमारे फर्स्ट पिनटेक्स पहले से पड़े हुए हैं, तो जो बीच बीच पे पिनटेक्स की सिलाई आएगी वहाँ पर आपने सिलाई को थोड़ा सा धीरा कर देना है, ताकि आपका पिनटेक्स आराम से पड़ जाए। सो यहाँ पर हमारे सारे पिनटेक्स डलकर रेडी हो चुके हैं, सारा पूरा कॉलम बनकर रेडी हो चुका है। सो हमें इससे आयरन की मदद से मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम एकदम बराबर के और फिनिशिंग के बने हैं। हमें इस फैब्रिक को थोड़ा सा सेट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच पे लगा ली है
और लंबाई मैंने इसकी 10.5 इंच पे लगा ली है। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर अगर हम स्टिच करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। और इस तरह से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर स्टिच करेंगे तो आपका फैब्रिक कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा, बड़ा होगा तो आप कट कर सकते हैं। अब सेम साइज़ का हमने इस तरह से एक सादा फैब्रिक ले लेना है और इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से आपस में उल्टा रखते हुए ऊपर की साइड की तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। हम इसे ओपन करेंगे और फोल्ड करके दोनों पीस को सीधा कर लेंगे और दोनों पीस को बराबर करेंगे। और लंबाई में दोनों साइड की तरफ हम एक कच्ची सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से चौड़ाई में रखना है और इसे हाफ फोल्ड करके इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने दोनों साइड की तरफ 2 इंच का निशान लगाना है। सो इस तरह से हमारा 4 इंच का निशान हमें मिल जाएगा। अब ऊपर की साइड की तरफ भी हमें इंची टेप को रखना है और फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम स्लीव्स को इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, और दोनों निशानों को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पिन से पिन अप कर लेंगे। करने से पहले नीचे की साइड की तरफ जो हमारी 1 इंच की पट्टी है, इस तरह से हमने अंदाजे से ऊपर की साइड की तरफ चौक से निशान लगा लेने हैं हल्के हल्के, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो और नीचे का फैब्रिक छूटे नहीं, हम उसके ऊपर ही अच्छे से सिलाई लगा सकें। अगर आप चाहें तो 1 इंच के हिसाब से इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं और फिर इसे स्टिच कर सकते हैं। सो अब हम इसे सिंपली स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई लगानी हमने। स्लीव्स बनकर पूरी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये स्लीव डिज़ाइन में हमें इस तरह से एक ही सिलाई लगानी है, किनारे वाली नहीं लगानी। और नीचे की साइड की तरफ हमें अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है ताकि ये अच्छे से बना रहे अपनी जगह पर। अब बैक साइड की तरफ जो हमने पीस स्टिच किया था उसे हम इस तरह से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करके अच्छे से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए जो अंदर की साइड की तरफ हमने 1 इंच इसकी पट्टी का डिज़ाइन बनाया है, ये हमारी पट्टी एकदम बराबर से सेट करनी है हमें। फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है। बाहर की तरफ अगर आपका फैब्रिक छोटा बड़ा हो जाता है तो चलेगा, लेकिन आपकी ये पट्टी बराबर होनी चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, हमारी स्लीव्स एकदम रेडी हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये स्लीव डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो ये डिज़ाइन आप दामन, नेक और चौक पे भी बना सकते हैं। सो ये स्लीव डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।